भाइयों और बहनों, यदि आप भगवान शिव में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, यदि आपने कभी भी पूरे मन से त नमः शिवाय का जाप किया है, यदि आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कुछ बदलने वाला है, तो आज की यह बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि सावन का पावन महीना आने से पहले शिव भक्तों के लिए एक ऐसा संदेश माना जाता है जो केवल वही समझ पाते हैं जिनके हृदय में महादेव के प्रति अटूट विश्वास होता है। कहा जाता है कि जब भी सावन का समय निकट आता है, तब प्रकृति का वातावरण बदलने लगता है। हवाओं में एक अलग सी शीतलता, आकाश में बदलते बादल, मंदिरों में बढ़ती घंटियों की ध्वनि और भक्तों के मन में स्वतः जागने वाली भक्ति। ये सब केवल मौसम का परिवर्तन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभूति भी मानी जाती है। अनेक श्रद्धालु मानते हैं कि यह वह समय है जब मनुष्य अपने जीवन का आत्ममंथन करे, अपने कर्मों का मूल्यांकन करे और भगवान शिव की शरण में जाने का संकल्प ले। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उसे किसी भय या अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि श्रद्धा, आत्मचिंतन और सकारात्मक प्रेरणा के रूप में समझना चाहिए। हमारे शास्त्र हमें यह शिक्षा देते हैं कि भगवान शिव करुणा के सागर हैं। वे अपने भक्तों को भयभीत नहीं करते, बल्कि उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए यदि जीवन में कोई संकेत महसूस हो, तो उसका अर्थ यही है कि हमें अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को और अधिक पवित्र बनाने का अवसर मिला है। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से आपके मन में बिना कारण भगवान शिव का स्मरण अधिक होने लगा हो सकता है कि बार बार थ नमः शिवाय सुनने या बोलने की इच्छा हो रही हो। संभव है कि आपको शिव मंदिर जाने का मन बार बार कर रहा हो, या फिर जीवन की भाग दौड़ के बीच अचानक मन शांत रहने लगा हो। श्रद्धालु इन अनुभवों को ईश्वर की याद दिलाने वाले आध्यात्मिक अवसर के रूप में देखते हैं। इन्हें निश्चित भविष्यवाणी नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का निमंत्रण समझना चाहिए। सावन केवल एक महीना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम, सेवा, भक्ति और करुणा का पर्व है। यही वो समय है जब लाखों शिव भक्त व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, महामृत्युंजय मंत्र और ठ नमः शिवाय का जाप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस काल में श्रद्धा और सद्कर्मों के साथ की गई उपासना मन को दृढ़ बनाती है और व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देती है। लेकिन एक प्रश्न हर भक्त के मन में आता है, क्या सावन आने से पहले हमें स्वयं को किसी विशेष प्रकार से तैयार करना चाहिए? क्या अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का यह सबसे उचित समय है? अनेक धार्मिक परंपराएं यही कहती हैं कि किसी भी बड़े आध्यात्मिक अवसर से पहले मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए। यदि हमारे मन में क्रोध, ईर्ष्या, छल, अहंकार या कटुता है, तो उन्हें छोड़ने का प्रयास करना ही भगवान शिव की सच्ची आराधना की शुरुआत है। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बाहरी वैभव से अधिक भक्त के निष्कपट भाव को स्वीकार करते हैं। उन्हें स्वर्ण, रत्न और महलों की आवश्यकता नहीं। एक लोटा स्वच्छ जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन से किया गया प्रणाम भी भक्त और भगवान के बीच अटूट संबंध बना सकता है। यही कारण है कि हर वर्ग, हर आयु और हर परिस्थिति का व्यक्ति शिव की शरण में समान अधिकार से जा सकता है। कई बार जीवन में कठिनाइयां इतनी बढ़ जाती हैं कि मनुष्य स्वयं को अकेला समझने लगता है। ऐसे समय में भगवान शिव का स्मरण हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। शिव हमें सिखाते हैं कि विनाश भी नई सृष्टि की शुरुआत हो सकता है। इसलिए यदि आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, तो उसे अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी समझिए। इसी भावना के साथ इस पूरे वीडियो में हम उन आध्यात्मिक संदेशों पर विचार करेंगे जो सावन से पहले हर शिव भक्त के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसी चमत्कार का दावा करना नहीं, बल्कि भक्ति, सदाचार, आत्मविश्वास और सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है। यदि आपका मन सच्ची श्रद्धा से भरा है, तो इस यात्रा का प्रत्येक शब्द आपके लिए आत्मचिंतन का अवसर बन सकता है। अब आगे हम उस पहले आध्यात्मिक संकेत की चर्चा करेंगे जिसे अनेक श्रद्धालु सावन से पहले अपने जीवन में अनुभव करने की बात कहते हैं, और यह समझने का प्रयास करेंगे कि उसका वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव किसी भक्त पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि डालते हैं, तो सबसे पहला परिवर्तन उसके बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि उसके मन के भीतर दिखाई देने लगता है। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वह धीरे धीरे धैर्यवान बनने लगता है।
जो हर समय चिंता और भय में डूबा रहता था, उसके भीतर एक अनजानी शांति का अनुभव होने लगता है। यही कारण है कि अनेक संत और विद्वान बताते हैं कि ईश्वर का सबसे बड़ा संकेत कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन का सकारात्मक परिवर्तन है। सावन आने से पहले यदि आपके भीतर भी ऐसा बदलाव महसूस हो रहा है, तो इसे अपने जीवन को और अधिक पवित्र बनाने का अवसर समझिए। कई बार ऐसा होता है कि अचानक मन में शिव मंदिर जाने की तीव्र इच्छा होती है। बिना किसी विशेष कारण के घंटियों की ध्वनि, शिव भजन या थ नमः शिवाय का जाप बार बार सुनने का मन करता है। कुछ लोग इसे केवल संयोग मानते हैं, जबकि अनेक श्रद्धालु इसे अपनी भक्ति जागृत होने का संकेत मानते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति का अनुभव एक जैसा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपका मन आपको अच्छे कर्म, सत्य, सेवा और भक्ति की ओर प्रेरित कर रहा है, तो उस प्रेरणा का सम्मान कीजिए। यही सावन की तैयारी का वास्तविक प्रारंभ है। भगवान शिव का स्वरूप हमें एक गहरा संदेश देता है। उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा हमें मन को शीतल रखने की शिक्षा देता है। जटाओं से बहती माएं गंगा पवित्रता और जीवन दायिनी शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। उनके कंठ का नीलापन हमें यह सिखाता है कि जीवन के विष को धैर्य और विवेक से सहना चाहिए, उसे दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहिए। उनके हाथ में त्रिशूल केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा भी देता है। यदि कोई व्यक्ति इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो वही भगवान शिव की सच्ची उपासना कहलाती है। सावन से पहले का समय आत्म मंथन का समय भी माना जाता है। स्वयं से पूछिए कि क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है? क्या मैंने किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर खो दिया? क्या मैं अपने परिवार, माता, पिता और गुरुजनों के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा हूं? यदि इन प्रश्नों के उत्तर आपको सुधार की ओर प्रेरित करते हैं, तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि आपका अंतर्मन जाग रहा है। महादेव का आशीर्वाद उसी पर बरसता है जो अपनी कमियों को स्वीकार करके उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। कई श्रद्धालु मानते हैं कि सावन से पहले यदि बार बार शिवलिंग, नंदी, बेलपत्र या हिमालय जैसे पवित्र प्रतीकों का स्मरण होने लगे, तो यह भक्ति की ओर मन के आकर्षित होने का संकेत हो सकता है। इसका अर्थ भविष्य की निश्चित घटना नहीं, बल्कि यह है कि आपका मन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है। इसलिए ऐसे समय में नकारात्मक विचारों, कटु शब्दों और गलत कर्मों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ मिनट भगवान शिव का स्मरण करें, था नमः शिवाय का श्रद्धा से जाप करें और अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से करें। यही छोटी छोटी आदतें जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। याद रखिए, भगवान शिव कभी भी अपने भक्तों से असंभव चीजों की अपेक्षा नहीं करते। वे केवल सच्चा मन, पवित्र भाव और अच्छे कर्म चाहते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, तब भी भक्ति हो सकती है। यदि आपके पास समय कम है, तब भी एक सच्चे मन से किया गया प्रणाम स्वीकार होता है। यदि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तब भी आशा मत छोड़िए, क्योंकि शिव का संदेश यही है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। इसलिए सावन आने से पहले अपने मन को ईर्ष्या से मुक्त करें, अपने शब्दों को मधुर बनाएं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं और हर दिन किसी न किसी रूप में सेवा, दया या सद्भाव का एक कार्य अवश्य करें। कहा जाता है कि यही वे छोटे छोटे कदम हैं जो भक्त को भगवान के और निकट ले जाते हैं। और अब आगे हम उस दूसरे महत्वपूर्ण संकेत के बारे में जानेंगे जिसे अनेक शिव भक्त अपने जीवन में अनुभव करने की बात कहते हैं, और समझेंगे कि उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या माना जाता है। बहुत से श्रद्धालु यह अनुभव साझा करते हैं कि सावन आने से कुछ समय पहले उनके जीवन में घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। कभी कोई पुरानी समस्या अचानक सुलझने लगती है, तो कभी कोई नई चुनौती सामने आ जाती है। ऐसे समय में मन घबरा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अनेक लोग मानते हैं कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक नियम है। भगवान शिव स्वयं सृष्टि के परिवर्तन और नवारंभ के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए यदि जीवन में कुछ बदल रहा है, तो सबसे पहले धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। हर परिवर्तन को भय की दृष्टि से नहीं, बल्कि सीख और आत्मविकास के अवसर के रूप में देखना चाहिए। कई बार ईश्वर हमें मंजिल देने से पहले हमारे भीतर वह शक्ति पैदा करते हैं जो उस मंजिल को संभाल सके। इसलिए यदि पिछले कुछ दिनों से आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है, आपके सामने कठिन परिस्थितियां आ रही हैं, या आपको अपने निर्णयों पर बार बार विचार करना पड़ रहा है, तो निराश मत होइए। यह समय स्वयं को मजबूत बनाने का भी हो सकता है। भगवान शिव का संपूर्ण जीवन हमें यही शिक्षा देता है कि जिसने धैर्य, संयम और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, अंततः वही विजयी हुआ। इसी कारण सावन का आगमन केवल पूजा पाठ का अवसर नहीं,
बल्कि अपने चरित्र को ऊंचा उठाने का भी अवसर माना जाता है। अनेक श्रद्धालु बताते हैं कि इस समय उन्हें बार बार ऐसा महसूस होता है कि उन्हें किसी से क्षमा मांगनी चाहिए या किसी को क्षमा कर देना चाहिए। यदि आपके मन में भी ऐसा विचार बार बार आ रहा है तो उसे अनदेखा मत कीजिए। क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं करती, बल्कि हमारे अपने हृदय का बोझ भी हल्का कर देती है। भगवान शिव को करुणा और क्षमा का स्वरूप माना जाता है। इसलिए सावन से पहले यदि हम अपने मन की कटुता समाप्त कर दें तो यही सबसे सुंदर तैयारी होगी। कुछ लोगों को लगता है कि भक्ति केवल मंदिर जाकर पूजा करने का नाम है, लेकिन शास्त्रों में बार बार यह बताया गया है कि सच्ची भक्ति हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। यदि हम सत्य बोलते हैं, किसी का अधिकार नहीं छीनते, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जरूरतमंद की सहायता करते हैं और अपने कर्म ईमानदारी से करते हैं, तो यही भगवान शिव की वास्तविक पूजा है। एक लोटा जल चढ़ाने से पहले यदि मन को स्वच्छ बनाया जाए तो पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए इस समय अपने भीतर झांकना सबसे आवश्यक है। क्या मैं किसी के प्रति ईर्ष्या रखता हूं? क्या मैं बिना कारण किसी से नाराज हूं? क्या मैं अपने शब्दों से किसी को दुख पहुंचा रहा हूं? यदि उत्तर हां है तो आज ही सुधार का संकल्प लीजिए। यही संकल्प भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय माना गया है। सावन का प्रत्येक दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। यदि आप किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं, किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत दे सकते हैं या किसी बुजुर्ग का सम्मान कर सकते हैं, तो यह भी शिव भक्ति का ही एक स्वरूप है। महादेव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां दया, करुणा और प्रेम होता है। यही कारण है कि अनेक संत कहते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। यदि आपके पास अधिक साधन नहीं है, तब भी मुस्कुराकर किसी का मन जीतना, अच्छे शब्द बोलना और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना भी पुण्य का कार्य माना गया है। सावन आने से पहले अपने घर का वातावरण भी शांत और सकारात्मक बनाने का प्रयास कीजिए। परिवार के साथ प्रेम से बात कीजिए, अनावश्यक विवादों से बचिए और प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव के नाम का स्मरण कीजिए। जब घर में प्रेम, सम्मान और भक्ति का वातावरण बनता है तो मन भी स्थिर होने लगता है। याद रखिए, भगवान शिव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मनुष्य पहले अपने भीतर के अंधकार को दूर करे। जब मन का अंधकार मिटता है तभी जीवन में वास्तविक प्रकाश आता है। इसलिए सावन के आगमन से पहले यह संकल्प लें कि हम अपने विचारों को पवित्र बनाएंगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे और हर दिन ठन नमः शिवाय का श्रद्धापूर्वक स्मरण करेंगे। कहा जाता है कि ऐसे भाव से की गई भक्ति मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है और उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। अब आगे हम उस विशेष आध्यात्मिक संकेत की चर्चा करेंगे जिसके बारे में अनेक शिव भक्त मानते हैं कि यदि उसे समय रहते समझ लिया जाए तो सावन का पूरा महीना और भी अधिक अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बन सकता है। सावन के पवित्र महीने के आने से पहले एक और बात ऐसी है जिसे अनेक संत, कथावाचक और शिव भक्त बार बार बताते हैं। वे कहते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों को किसी चमत्कारी आवाज से नहीं बल्कि उनके अंतर्मन के माध्यम से पुकारते हैं। जब मनुष्य संसार की भाग दौड़ में उलझकर स्वयं को भूलने लगता है तब उसके भीतर से एक आवाज उठती है, अब रुक जाओ, अपने जीवन को देखो, अपने कर्मों का विचार करो और उस परम शक्ति का स्मरण करो जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है। यदि पिछले कुछ दिनों से आपको भी बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन में केवल धन, पद और प्रतिष्ठा ही सब कुछ नहीं है बल्कि मन की शांति भी उतनी ही आवश्यक है, तो इस भावना को अनदेखा मत कीजिए। यह आपके भीतर जाग रही आध्यात्मिक चेतना का अवसर हो सकता है। सावन का अर्थ केवल व्रत रखना या जल चढ़ाना नहीं है। सावन का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना। जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है तभी उसके जीवन में सच्चा ज्ञान प्रवेश करता है। भगवान शिव स्वयं सबसे बड़े देव होने के बाद भी अत्यंत सरल, सहज और विनम्र हैं। वे कैलाश पर रहते हैं, भस्म धारण करते हैं और सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि महानता वैभव में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है। यदि सावन से पहले आप अपने व्यवहार में थोड़ा सा भी परिवर्तन ला सकें, यदि आप किसी से कठोर शब्द बोलने के स्थान पर प्रेम से बात करें, यदि आप किसी जरूरतमंद की सहायता करें, यदि आप अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, तो यही भगवान शिव की सबसे प्रिय पूजा मानी जाती है। कई बार लोग पूछते हैं कि महादेव की कृपा कैसे प्राप्त होती है। इसका उत्तर शास्त्रों में बहुत सरल रूप से मिलता है, सत्य, दया, संयम और श्रद्धा। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता,
अपने मन को पवित्र रखने का प्रयास करता है और भगवान का स्मरण करता है, वही वास्तव में शिव कृपा का अधिकारी बनता है। सावन आने से पहले अपने घर में भी सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास कीजिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन दीपक जलाइए, कुछ समय भगवान शिव के नाम का जाप कीजिए, परिवार के साथ बैठकर भजन सुनिए या धार्मिक ग्रंथों का थोड़ा सा पाठ कीजिए। इससे केवल पूजा ही नहीं होती, बल्कि परिवार के बीच प्रेम और विश्वास भी बढ़ता है। याद रखिए, भगवान शिव को केवल बड़े बड़े अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से की गई छोटी सी प्रार्थना भी प्रिय होती है। यदि किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते, तब भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में बैठकर श्रद्धा से ठन नमः शिवाय का जाप कीजिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए और हर दिन किसी एक अच्छे कार्य का संकल्प लीजिए। यही सच्ची शिव भक्ति है। सावन से पहले एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपसे नाराज है और आप उसे मना सकते हैं, तो पहल कीजिए। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है, तो क्षमा मांगने में संकोच मत कीजिए। भगवान शिव का संदेश जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। जो व्यक्ति अपने रिश्तों को प्रेम और विश्वास से निभाता है, उसका जीवन भी अधिक सुखद और शांत बनता है। इसी प्रकार अपने शरीर और मन दोनों की पवित्रता का भी ध्यान रखिए। सात्विक भोजन, मधुर वाणी, सकारात्मक विचार और नियमित प्रार्थना आपके मन को स्थिर बना सकते हैं। जब मन स्थिर होता है, तभी भक्ति का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। अनेक श्रद्धालु मानते हैं कि सावन का सबसे बड़ा उपहार बाहरी धन संपत्ति नहीं, बल्कि भीतर की शांति है। और जिस व्यक्ति को मन की शांति मिल जाए, उसके लिए जीवन की हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। इसलिए आज ही यह संकल्प लीजिए कि सावन का प्रत्येक दिन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर होगा। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि वे आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि दें, कठिन समय में धैर्य दें, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें और ऐसा हृदय दें जो हमेशा प्रेम, दया और करुणा से भरा रहे। कहा जाता है कि जब भक्त इस भाव से महादेव का स्मरण करता है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति का जन्म होता है। वही शक्ति उसे आगे बढ़ने, संघर्षों का सामना करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने का साहस देती है। यही सावन से पहले का सबसे बड़ा संदेश माना जाता है, जिसे हर शिव भक्त को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। सावन के आगमन से पहले एक और गहरी बात पर ध्यान देना आवश्यक है। अक्सर लोग भगवान शिव से केवल अपनी इच्छाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। वास्तव में महादेव की सबसे बड़ी कृपा वही मानी जाती है जो मनुष्य के विचारों को बदल दे, क्योंकि जब विचार बदलते हैं, तब निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं, तब पूरा जीवन बदलने लगता है। इसलिए यदि इस समय आपके मन में बार बार यह विचार आ रहा है कि अब मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहिए, अपने परिवार के लिए समय निकालना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, किसी जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए या अपने पुराने बुरे स्वभाव को छोड़ देना चाहिए, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह आत्मचिंतन का एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। भगवान शिव का प्रत्येक स्वरूप हमें कोई न कोई शिक्षा देता है। उनके गले में विराजमान सर्प हमें याद दिलाते हैं कि भय पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उनके शरीर पर लगी भस्म हमें यह सिखाती है कि संसार का वैभव क्षणभंगुर है, इसलिए अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उनके मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र हमें संतुलित मन का महत्व समझाता है और उनके ध्यानमग्न स्वरूप से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि बाहरी शोर के बीच भी मन को शांत रखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो वही सच्चे अर्थों में शिव भक्त कहलाता है। सावन से पहले यह भी आवश्यक है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें। व्यर्थ के विवाद, नकारात्मक चर्चाएं, दूसरों की निंदा और क्रोध में बोले गए शब्द केवल मन की शांति को नष्ट करते हैं। इसके स्थान पर यदि प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, जप, ध्यान या अच्छे विचारों के लिए निकाला जाए, तो धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होने लगता है। अनेक श्रद्धालु बताते हैं कि जब उन्होंने नियमित रूप से श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करना शुरू किया, तो उनके भीतर धैर्य, आत्मविश्वास और संतोष बढ़ने लगा। यह परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं आता, बल्कि निरंतर अभ्यास से आता है। इसलिए यदि आपको तुरंत परिणाम दिखाई न दें, तब भी अपनी भक्ति और अच्छे कर्मों को जारी रखिए। महादेव की शिक्षा यही है कि कर्म करते रहो, फल उचित समय पर मिलेगा। सावन का महीना हमें संयम भी सिखाता है। केवल भोजन का संयम ही नहीं, बल्कि विचारों, शब्दों और व्यवहार का भी संयम। यदि हम अपनी वाणी को मधुर बना लें,
अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख लें और किसी के प्रति द्वेष न रखें, तो यह भी एक प्रकार का व्रत है। भगवान शिव को ऐसे ही भक्त प्रिय माने गए हैं जो अपने जीवन से दूसरों को सुख और प्रेरणा देते हैं। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी भगवान शिव की कहानियां सुनाइए। उन्हें सत्य बोलने, बड़ों का सम्मान करने और प्रकृति से प्रेम करने की शिक्षा दीजिए। यही संस्कार आने वाली पीढ़ियों को मजबूत बनाते हैं। महादेव केवल पूजा के देव नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले भी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि शक्ति और करुणा साथ साथ चल सकती हैं, साहस और विनम्रता एक साथ हो सकते हैं और सफलता के साथ सरलता भी बनी रह सकती है। इसलिए सावन आने से पहले अपने भीतर यह संकल्प जगाइए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और अपनी मेहनत पर विश्वास रखेंगे। याद रखिए, भगवान शिव का आशीर्वाद केवल मांगने से नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने से सार्थक होता है। यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, आपके कर्म ईमानदार हैं और आपका हृदय दूसरों के प्रति दया से भरा है, तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे हम उस महत्वपूर्ण प्रसंग की चर्चा करेंगे जो हमें बताता है कि सावन का प्रत्येक दिन किस प्रकार जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नई शुरुआत का माध्यम बन सकता है, और क्यों हर शिव भक्त को इस अवसर का पूरा लाभ श्रद्धा और सदाचार के साथ उठाना चाहिए। सावन का प्रत्येक दिन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं मिला, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए मिला है। जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है तो सबसे पहले उसके भीतर विश्वास का दीपक जलता है। वही विश्वास उसे कठिन परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देता। अनेक लोग जीवन की परेशानियों से घबराकर अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं, लेकिन भगवान शिव का संदेश हमें सिखाता है कि धैर्य, परिश्रम और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी वास्तव में पराजित नहीं होता। इसलिए यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, तो निराश होने के बजाय इसे स्वयं को मजबूत बनाने का अवसर समझिए। सावन आने से पहले महादेव मानो हर भक्त से यही कहते हैं कि अपने मन को भय से नहीं, विश्वास से भर लो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां साहस जन्म लेता है, और जहां साहस होता है वहां सफलता का मार्ग भी खुलने लगता है। इस समय एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग केवल अपनी परेशानियों के समय भगवान को याद करते हैं, और जब जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है तो भक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन सच्चा भक्त वही है जो सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान श्रद्धा रखता है। भगवान शिव को केवल संकट के समय नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें जीवन, परिवार, कर्म करने की शक्ति और नई सुबह देखने का अवसर दिया। कृतज्ञता का भाव मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाता है। यदि आपके पास बहुत अधिक धन नहीं है, फिर भी आपके पास स्वस्थ शरीर, परिवार का साथ और ईमानदारी से मेहनत करने का अवसर है, तो यह भी ईश्वर की बड़ी कृपा है। सावन का समय इन्हीं कृपाओं को पहचानने और उनके लिए आभार व्यक्त करने का समय है। कई बार मनुष्य दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगता है। वह सोचता है कि शायद भगवान ने उसके साथ न्याय नहीं किया। लेकिन भगवान शिव का संदेश हमें तुलना नहीं, बल्कि आत्मविकास की प्रेरणा देता है। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म और अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाए रखता है, उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय स्वयं को कल से बेहतर बनाने का संकल्प लीजिए। यही शिव भक्ति का वास्तविक मार्ग है। सावन से पहले यदि आप अपने जीवन में 5 छोटे संकल्प ले लें, तो यह महीना आपके लिए और भी अधिक अर्थपूर्ण बन सकता है। पहला, प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का श्रद्धा से स्मरण करूंगा। दूसरा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाने का प्रयास करूंगा। तीसरा, अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूंगा। चौथा, अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखूंगा। और पांचवा, जहां तक संभव होगा किसी न किसी रूप में सेवा और दया का कार्य अवश्य करूंगा। ये संकल्प केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ जीवन की नींव है। जब मनुष्य इन बातों को अपने व्यवहार में उतारता है, तभी भगवान शिव की आराधना का वास्तविक फल उसके जीवन में दिखाई देने लगता है। याद रखिए, महादेव को दिखावा कभी प्रिय नहीं रहा। उन्हें भव्यता से अधिक सादगी पसंद है, शब्दों से अधिक भाव पसंद हैं और बाहरी आडंबर से अधिक सच्चे कर्म प्रिय हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1 लोटा जल भी श्रद्धा से अर्पित करता है और साथ ही अपने व्यवहार में सत्य, दया और विनम्रता रखता है, तो उसकी पूजा कहीं अधिक सार्थक मानी जाती है।
इसलिए सावन आने से पहले अपने मन को पवित्र बनाइए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। यही वह अंतिम संदेश है जिसे हर शिव भक्त अपने जीवन में उतार सकता है। जब मन शांत होता है, हृदय में श्रद्धा होती है और कर्म अच्छे होते हैं, तब जीवन का हर दिन भगवान शिव की कृपा का अनुभव कराने लगता है। इसलिए आज ही यह संकल्प लीजिए कि इस सावन आप केवल पूजा ही नहीं करेंगे, बल्कि अपने जीवन को भी पहले से बेहतर बनाएंगे। हो सकता है यही वह परिवर्तन हो जिसकी ओर आपका अंतर्मन आपको इतने दिनों से बुला रहा था। और जब भक्त एक कदम सच्ची निष्ठा से भगवान की ओर बढ़ाता है, तब कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी असीम करुणा से उस पर कृपा की वर्षा करने में कभी देर नहीं करते। नमः शिवाय। सावन का शुभ समय जितना भगवान शिव की आराधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, उतना ही यह अपने जीवन की दिशा बदलने का भी अवसर माना जाता है। अनेक श्रद्धालु कहते हैं कि महादेव अपने भक्तों को धन से पहले विवेक, सफलता से पहले धैर्य और वरदान से पहले सही कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल इच्छाएं लेकर भगवान के पास जाता है, उसे कुछ समय के लिए संतोष मिल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का संकल्प लेकर भगवान शिव की शरण में जाता है, उसका पूरा जीवन बदल सकता है। इसलिए सावन आने से पहले अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या मैं केवल भगवान से मांगने आया हूं या उनके बताए मार्ग पर चलने का भी प्रयास करूंगा? यही प्रश्न आपकी भक्ति की वास्तविक परीक्षा है। भगवान शिव ने अपने जीवन से यह सिखाया कि शक्ति का उपयोग हमेशा संरक्षण के लिए होना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं। उन्होंने समुद्र मंथन का विष अपने कंठ में धारण किया ताकि पूरी सृष्टि सुरक्षित रह सके। इस घटना का आध्यात्मिक संदेश यही है कि एक श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों की भलाई के बारे में सोच सके। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने ऊपर अन्याय होने दें, बल्कि यह कि हम क्रोध और द्वेष के स्थान पर विवेक और धैर्य से निर्णय लेना सीखें। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जहां आप केवल क्रोध में निर्णय लेने वाले हैं, तो सावन से पहले एक बार रुककर भगवान शिव का स्मरण कीजिए। शांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर जीवन की सबसे बड़ी भूलों से बचा लेता है। कई बार मनुष्य अपने भाग्य को बदलने के लिए बड़े बड़े उपाय खोजता है, जबकि सबसे बड़ा उपाय उसके अपने व्यवहार में छिपा होता है। यदि आपकी वाणी मधुर है, आपके कर्म ईमानदार हैं, आपका मन दूसरों के लिए शुभ सोचता है और आप अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं, तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। शास्त्रों में भी बार बार यही संदेश मिलता है कि ईश्वर कर्म को देखते हैं, केवल शब्दों को नहीं। इसलिए इस सावन केवल पूजा की तैयारी मत कीजिए, बल्कि अपने स्वभाव को भी सुंदर बनाने की तैयारी कीजिए। यदि आप किसी से कटुता रखते हैं, तो उसे समाप्त करने का प्रयास कीजिए। यदि किसी की सफलता देखकर मन में ईर्ष्या आती है, तो उसके स्थान पर प्रेरणा लेने की आदत डालिए। यदि किसी के प्रति मन में शिकायत है, तो पहले स्वयं के व्यवहार पर भी विचार कीजिए। यही आत्मचिंतन भगवान शिव को प्रिय माना गया है। सावन के दिनों में प्रकृति भी हमें एक विशेष संदेश देती है। वर्षा की प्रत्येक बूंद यह बताती है कि जैसे धरती की धूल धुल जाती है, वैसे ही मनुष्य का मन भी अच्छे विचारों, प्रार्थना और सद्कर्मों से निर्मल हो सकता है। जब धरती पर हरियाली लौटती है, तो हमें भी अपने भीतर आशा का नया बीज बोना चाहिए। यदि बीते दिनों में आप असफल हुए हैं, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है या परिस्थितियों ने आपको थका दिया है, तब भी विश्वास मत छोड़िए। भगवान शिव का संदेश यही है कि हर अंधकार स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं, लेकिन उसके लिए मनुष्य को अपने कर्मों की लौ जलाए रखनी पड़ती है। इसलिए आज से ही यह निश्चय कीजिए कि आप किसी के साथ छल नहीं करेंगे, किसी की मेहनत का अपमान नहीं करेंगे, किसी की मजबूरी का लाभ नहीं उठाएंगे और हर दिन कम से कम एक ऐसा कार्य अवश्य करेंगे जिससे किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आए। यही सच्ची शिव भक्ति है। याद रखिए, भगवान शिव केवल मंदिरों में चढ़ाए गए जल से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उस जल से भी प्रसन्न होते हैं जो किसी प्यासे की प्यास बुझाए। वे केवल बेलपत्र से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उस प्रेम से भी प्रसन्न होते हैं जो किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देता है। वे केवल मंत्रों से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उस सत्य से भी प्रसन्न होते हैं जो मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है। इसलिए सावन आने से पहले अपने भीतर के मंदिर को भी उतना ही पवित्र बनाइए जितना बाहर के मंदिर को मानते हैं। जब मन, वचन और कर्म एक साथ पवित्र हो जाते हैं, तभी भगवान शिव की कृपा का वास्तविक अनुभव होने लगता है। और कहा जाता है कि जिस भक्त के भीतर यह परिवर्तन आ जाए, उसके लिए सावन केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं रहता, बल्कि उसके जीवन की नई शुरुआत बन जाता है। यही महादेव का अंतिम संकेत है। अपने भाग्य को बदलने से पहले अपने चरित्र को बदलो,
क्योंकि चरित्र बदलते ही जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। हर हर महादेव। कहा जाता है कि जब सावन का पहला दिन निकट आने लगता है तब भगवान शिव अपने प्रत्येक भक्त को एक मौन संदेश देते हैं। यह संदेश किसी शब्द में नहीं होता बल्कि मन की गहराइयों में महसूस होता है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो कभी कभी बिना किसी कारण भगवान का नाम बार बार स्मरण होने लगता है। कभी मंदिर की घंटी सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है, कभी शिव भजन सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं, तो कभी अचानक ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ अच्छा करना चाहिए। श्रद्धालु इन भावों को ईश्वर की ओर बढ़ने की प्रेरणा मानते हैं। यदि आपके भीतर भी ऐसे विचार जन्म ले रहे हैं तो उन्हें केवल संयोग समझकर मत टालिए, इन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर समझिए। भगवान शिव कभी भी अपने भक्त को भय के माध्यम से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा के माध्यम से बुलाते हैं। वे हमें यह नहीं सिखाते कि केवल संकट आने पर ही उनका स्मरण करो। वे सिखाते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षण में ईश्वर का आभार मानना ही सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए यदि इस सावन आप केवल अपनी इच्छाओं की सूची लेकर भगवान के सामने खड़े होंगे तो शायद आप उस सबसे बड़े वरदान को भूल जाएंगे जो महादेव पहले ही आपको दे चुके हैं। जीवन, सांसें, परिवार, कर्म करने की शक्ति और हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर। इन सब के लिए कृतज्ञ होना भी उतना ही आवश्यक है जितना प्रार्थना करना। कई लोग यह पूछते हैं कि क्या भगवान शिव सचमुच अपने भक्तों को संकेत देते हैं। इसका उत्तर किसी निश्चित भविष्यवाणी में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में छिपा है। जब मनुष्य का मन बुरे विचारों से हटकर अच्छे कर्मों की ओर जाने लगे, जब क्रोध की जगह धैर्य आने लगे, जब स्वार्थ की जगह सेवा का भाव आने लगे और जब निराशा की जगह विश्वास जन्म लेने लगे, तो यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन माना जा सकता है। यही वह संकेत है जिसे पहचान कर मनुष्य अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। सावन का महीना हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव केवल देवों के देव नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के आश्रय हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। चाहे कोई धनी हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, छोटा हो या बड़ा, महादेव सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपकी प्रार्थना छोटी है या आपकी भक्ति पर्याप्त नहीं है। यदि आपका मन सच्चा है तो वही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। इस समय अपने घर और परिवार में भी प्रेम का वातावरण बनाइए। यदि परिवार के किसी सदस्य से मनमुटाव है तो उसे समाप्त करने का प्रयास कीजिए। यदि कोई बुजुर्ग अकेलापन महसूस कर रहा है तो उसके साथ कुछ समय बिताइए। यदि कोई बच्चा आपका मार्गदर्शन चाहता है तो उसे अच्छे संस्कार दीजिए। भगवान शिव की कृपा केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि ऐसे प्रत्येक सद्कर्म में अनुभव की जा सकती है। याद रखिए, दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने वाला व्यक्ति स्वयं भी भीतर से प्रकाशित होने लगता है। सावन से पहले अपने घर में स्वच्छता रखें, अपने मन में सकारात्मकता रखें और अपनी वाणी में मधुरता रखें। प्रतिदिन कुछ समय धन नमः शिवाय का श्रद्धापूर्वक जाप करें। यदि संभव हो तो शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या किसी भी शिव स्तुति का शांत मन से पाठ करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी करें उसे दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि भगवान शिव भाव के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। अब समय आ गया है कि हम केवल भगवान से मांगने वाले भक्त न बने बल्कि उनके आदर्शों पर चलने वाले भक्त बने। सत्य को अपनाएं, अन्याय का साथ न दें, मेहनत को अपना धर्म बनाएं, सेवा को अपना स्वभाव बनाएं और विनम्रता को अपना आभूषण बनाएं। यही वे गुण हैं जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देते हैं। जब सावन का पहला सोमवार आए और आप भगवान शिव के चरणों में जल अर्पित करें, तब केवल अपनी इच्छाएं ही मत बताइए, उनसे यह भी कहिए, हे महादेव, मुझे ऐसा मन दीजिए जो कभी अहंकार में न डूबे, ऐसी बुद्धि दीजिए जो सदैव सत्य का मार्ग चुने, ऐसा हृदय दीजिए जो सबके प्रति दया और प्रेम से भरा रहे, और ऐसे कर्म करने की शक्ति दीजिए जिनसे मेरा जीवन भी सार्थक हो और दूसरों का जीवन भी सुखी बने। कहा जाता है कि ऐसी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्त को केवल वो नहीं देते जो वो मांगता है, बल्कि कई बार वो भी देते हैं जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता होती है। यही सावन आने से पहले महादेव का सबसे गहरा और सबसे पवित्र संकेत माना जाता है। हर हर महादेव। एक प्राचीन कथा सुनाई जाती है। एक छोटे से गांव में भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था। मंदिर बहुत भव्य नहीं था, वहां सोने चांदी की सजावट भी नहीं थी, लेकिन वहां आने वाले भक्तों की श्रद्धा इतनी निर्मल थी कि दूर दूर से लोग केवल दर्शन करने के लिए आते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न अधिक धन था,
न बड़ा घर और न ही कोई विशेष साधन। फिर भी उसकी एक आदत थी कि वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, भगवान शिव का स्मरण करता और खेत जाने से पहले मंदिर में एक लोटा जल अवश्य अर्पित करता। उसके पास बेलपत्र भी हमेशा नहीं होते थे, कभी केवल स्वच्छ जल ही चढ़ाता था, लेकिन उसकी भक्ति में कभी कमी नहीं आती थी। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी पूजा करने से क्या मिलेगा, पहले धन कमाओ फिर पूजा करना। किसान मुस्कुराकर केवल इतना कहता, भगवान शिव से मैं धन नहीं, सही मार्ग पर चलने की शक्ति मांगता हूं। यदि मन सही रहेगा तो जीवन भी सही दिशा में चलता रहेगा। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, लोगों की फसलें नष्ट होने लगीं और चारों ओर चिंता का वातावरण फैल गया। कई लोग भगवान से नाराज हो गए और मंदिर जाना भी छोड़ दिया। लेकिन वो किसान पहले की तरह प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाता रहा। उसने कभी शिकायत नहीं की, वो केवल यही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे धैर्य दीजिए, सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और इतनी शक्ति दीजिए कि मैं कठिन समय में भी सत्य और मेहनत का साथ न छोड़ूं। एक दिन मंदिर के बाहर उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने उससे पूछा, बेटा, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा तब भी तुम इतने शांत कैसे हो? किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि मैं कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास न रखूं तो फिर मेरी भक्ति किस काम की? सुख में भगवान को याद करना आसान है, लेकिन दुख में विश्वास बनाए रखना ही सच्ची परीक्षा है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने भगवान शिव का सबसे बड़ा संदेश समझ लिया है। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। कुछ ही दिनों बाद मौसम बदला। वर्षा हुई और किसान ने समय रहते अपने खेतों की तैयारी कर ली थी। जहां कई लोग निराशा में बैठे रहे, वहीं उसने धैर्य और परिश्रम नहीं छोड़ा। उस वर्ष उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। लोग आश्चर्यचकित थे। वे सोचने लगे कि यह केवल भाग्य नहीं, बल्कि उसके धैर्य, विश्वास और निरंतर कर्म का फल था। उस दिन गांव के बुजुर्गों ने सभी लोगों से कहा, भगवान शिव ने किसान को सोना नहीं दिया, लेकिन ऐसा मन दिया जिसने कठिन समय में भी हार नहीं मानी। वही सबसे बड़ा वरदान है। इस कथा का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम सभी जीवन में कभी न कभी कठिन समय से गुजरते हैं। कभी आर्थिक समस्या आती है, कभी परिवार में तनाव होता है, कभी मेहनत का फल देर से मिलता है। ऐसे समय में मन टूटने लगता है, लेकिन भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सत्य, धैर्य और मेहनत का साथ कभी मत छोड़ो। जो व्यक्ति अपने कर्म करता रहता है और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन आशा का दीपक कभी नहीं बुझता। सावन का महीना भी हमें यही शिक्षा देता है कि भगवान के सामने केवल अपनी इच्छाएं मत रखो, बल्कि अपने चरित्र को भी उनके चरणों में समर्पित करो। उनसे यह प्रार्थना करो कि वे तुम्हें ऐसा मन दें जो कठिनाइयों में भी शांत रहे, ऐसा साहस दें जो अन्याय के सामने झुके नहीं, और ऐसी बुद्धि दें जो हर निर्णय सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाए। कहा जाता है कि जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा बाहरी संपत्ति नहीं बल्कि भीतर की शक्ति है, उसी दिन उसके जीवन का वास्तविक परिवर्तन शुरू हो जाता है। इसलिए जब इस सावन आप भगवान शिव के सामने खड़े हों तो केवल यह मत कहिए कि मुझे यह दे दीजिए, बल्कि यह भी कहिए, हे महादेव, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में सही कर्म कर सकूं, दूसरों के लिए उपयोगी बन सकूं और आपके बताए मार्ग पर जीवन भर चलता रहूं। यही वो प्रार्थना है जिसे अनेक संत सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि ऐसा भक्त केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। हर हर महादेव।